हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। हमें ये जो रेशियो दिया है उसे कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि ये जो दिया हुआ है इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है और या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो देखिए, आपको अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देख सकते हैं या फिर हम उसका लिंक इस वीडियो में डाल देंगे। ठीक, तो देखिए, कंसिस्टेंट मतलब किसे हम लोग बोलते थे, जो इन्फिनिटी मैन्यू सॉल्यूशन होता था और यूनिक सॉल्यूशन उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन को। ठीक, तो हमें इसमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है तो वो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो वो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 जो है वो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हम इसे एक साथ मतलब इसको अच्छे से इक्वेशन बनाने के लिए लिखते हैं। 3x प्लस 2y, ये इधर प्लस में है 5 तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें ना एक इक्वेशन होता है, उसको ध्यान से पहले देखिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही b2x प्लस b, यहाँ पे a1 होगा। ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखिए a1 क्या है हमारा, सेम ऐसे ही इक्वेशन की तरह ही ये दोनों है, तो ऐसे a1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 3। तो a1 इक्वल टू 3 एंड b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। ऐसे ही इस सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2, b2 इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 7। ठीक, तो चलिए अब देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 मेरा क्या है 3 और a2 क्या है b। ऐसे ही b1 बाई b2 तो क्या है 2 माइनस 3 एंड c1 बाई c2। ठीक, तो माइनस 5 माइनस 7, इसको माइनस माइनस को कट करेंगे तो क्या होगा 5/7। अब देखिए इसको लिखते हैं 3/2, 2 माइनस 2 बाई माइनस 3, या फिर ऊपर भी आप लिख सकते हैं माइनस को, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5/7। अब देखिए 3/2 और माइनस 2/3 जो इक्वल है नहीं ना, तो ये नॉट इक्वल होगा। ऐसे ही ये भी नॉट इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सेम ऐसे ही b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो यानी कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हमारा कंसिस्टेंट है। तो इट इज यूनिक, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक,
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ऐसे ही 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब देखिए इस इक्वेशन को भी हम लोग ऐसे कर लिखेंगे, ठीक। तो 2x माइनस 3y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। अब a1 के प्लेस पे हमारा क्या आएगा, a1 के प्लेस पे हमारा 2 आएगा, ऐसे ही b1 के प्लेस पे -3 एंड c1 के प्लेस पे -8। सेम प्रोसेस, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इक्वल टू -9, ठीक। अब यहाँ पे a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या है, 2/4 इक्वल टू 1/2। तो अब आगे देखते हैं। तो b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या है, -3 बाई -6, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 1/3 होगा, और 3/6 कट के क्या होगा, 1/2, ठीक। ऐसे ही c1 बाई c2, c1 क्या है हमारा -8 एंड c2 -9, माइनस माइनस कट जाएगा और फिर 8/9 हो जाएगा, ठीक। तो अब चलिए लिखते हैं, 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/2 के एंड इक्वल 8/9, 1/2 के इक्वल 1/2, और यहाँ पे तो 8/9 है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो क्या होगा हमारा नॉट इक्वल, ठीक। तो अब यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट b1 बाई b2 नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। तो ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं, इट इज नो सॉल्यूशन, so this equation is inconsistent। इस वजह से हमारा ये नो सॉल्यूशन है, तो ये हमारे इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक। तो अब चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब देखिए ये 7 को इधर लाते हैं, 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब देखें a1 हमारा क्या है, a1 हमारा 3/2 है, ऐसे ही b1 क्या है, b1 5/3 है, एंड c1 इक्वल टू -7, ऐसे ही a2 हमारा क्या है 9
B2 है -10 एंड C2 -14। ठीक, तो चलिए अब आगे बनाते हैं A1/A2। अब देखिए 3/2 यहाँ पे बटा में 9। ठीक, तो इसको 1 करते हैं। ठीक, तो अब देखिए 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/2 1 ऊपर जाएगा तो 1/9। तो ये कटेगा, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 1/6। ऐसे ही B1/B2। ठीक, तो B1 क्या है हमारा 5/3, ऐसे ही, और B2 क्या है हमारा -10। ठीक, इसको नीचे 1 कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए 5/3, यहाँ पे 1 हम आप लोग को समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, अभी 1 ऊपर जाएगा तो 1 -10। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2, तो यहाँ पे 1 और 3 × 2 करेंगे तो 6, और ये माइनस में तो माइनस। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6। ठीक, अब ऐसे ही C1/C2। C1 क्या है हमारा -7 एंड C2 -14। तो इसको माइनस को काटेंगे और फिर इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 1/6 इक्वल -1/6 इक्वल 1/2। अब देखिए 1/6 -1/6 के तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा नॉट इक्वल। ऐसे ही -1/6 1/2 के इक्वल है नहीं, तो ये भी नॉट इक्वल। तो यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट, यानी कि इट इज यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इक्वेशन is consistent। ठीक, और फिर अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 5x - 3y = 11। ऐसे ही एक और इक्वेशन -10x + 6y = -22। ठीक, तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 11 को इधर इस तरफ लाएंगे, 5x - 3y - 11 = 0। सेम प्रोसेस इस इक्वेशन में -10x + 6y, ये माइनस में तो इधर आके मतलब प्लस में हो जाएगा तो 0। ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या है इक्वेशन, A1x + B1y + C1 = 0। ऐसे ही A2x + B2y + C2 = 0। अब A1 हमारा क्या है, ये A1 हमारा 5 है। वैसे ही B1 क्या है -3 एंड C1 क्या है -11। सेम प्रोसेस A2 हमारा A2 -10, B2 6 एंड C2 22। ठीक, अब देखिए A1/A2 यानी कि 5 - 10। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 1/-2, तो माइनस को हम ऊपर कर देते हैं तो -1/2। ऐसे ही B1/B2, तो B1/B2 -3/6। अब इसको कट करेंगे तो -1/2। सेम प्रोसेस C1/C2 को भी
C1/C2 क्या है -11/22। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा -1/2। ठीक, तो अब देखें -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, इसमें तीनों इक्वल हुआ, तो यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, एंड B1/B2 जो है इक्वल है वो C1/C2 के इक्वल है। तो ये क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। यानी कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो ये हमारा कंसिस्टेंस हुआ। ठीक, इट इज मैनी सॉल्यूशन so this equation is consistent। ठीक, ऐसे ही अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 5 4/3 x plus 2y equal to 8। नेक्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y equal to 12। अब इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, यानी 4/3 x plus 2y, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -8/0 इक्वल टू 0। 2x plus 3y minus 12 इक्वल टू 0। अब देखिए A1x plus B1y plus C1 इक्वल टू 0। यहाँ पे A2x plus B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखिए A1 हमारा क्या है, A1 4/3, B1 क्या है हमारा, B1 2 है, एंड C1 क्या है -8। ऐसे ही A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 3 एंड C2 इक्वल टू -12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे A1/A2 यानी कि 4/3 फिर 2 यहाँ पे, और फिर इसको हम आप लोग के लिए यहाँ पे 1 नीचे करते हैं। ठीक, अब देखिए 4/3, अब देखिए 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो 2, और 3 × 1 करेंगे तो 3, यानी कि 2/3। ऐसे ही B1/B2 यानी कि 2/3 एंड C1/C2 इक्वल टू -8 -12। अब इसको कट करते हैं तो अब इसको कट करेंगे तो यानी कि 2/3। ठीक, तो अब 2/3 इक्वल होगा 2/3 के, फिर 2/3। अब देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड C1/C2 के। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंस। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, इट इज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इस वजह से सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक, तो हो गया।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, ये जो फार्मूला का जो वीडियो है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।